मसीह की मेरे भाई और बहनों, जैसे कि मैं इन दिनों में अपनी गवाही अपनी वीडियो के द्वारा मैं शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि कैसे फिर गिरती हूँ और उठती हूँ। तो वही वजह मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे किस जगह पे मैं गिरी और फिर भी मुझे परमेश्वर ने कैसा संभाला, ये मैं सब आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो मेरी बहन की बेटी की शादी थी, जैसे कि मेरी सगी जेठानी भी है वो और मेरी मौसी की लड़की भी है। तो अभी एक ही घर की शादी है, मना तो नहीं कर सकते हैं कि हम नहीं आएंगे करके। गई उधर 8-10 दिन रहने के कारण प्रार्थना से बहुत लो हो गई मैं उसमें, उधर प्रार्थना नहीं कर पा रही थी, इतने सब लोग हैं और सब अन्य जाति के लोग हैं और अपन विश्वासी मतलब मैं एक ही हूँ और उधर नहीं कर पा रही थी प्रार्थना। तो क्या करूँ कैसा करूँ कुछ नहीं समझ में आने लगा। फिर से मैं बीमार जैसे लगने लगी। फिर वो शादी में भी जैसे कि रीति रिवाज, मेरी बहन ने बोला मुझे वो जैसे कि वो थाली में लेके वो अ, भगवान को बनाया वो होता है, वो चांदी का सोने का ऐसा कुछ, और वो थाली में लेके पूजा करते हैं। तो मुझे बोला कि मनीषा तू पकड़, तू पूजा कर करके। मैंने उसको बहुत मना किया, बहुत मना किया। मैं बोला माई मैं ये नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ मैं सब करूँगी लेकिन ये नहीं करूँगी, काम जितना चाहे बता मुझे। लेकिन उसने नहीं सुना, उसने अपनी खुद की कसम दे के मुझे बोला। अभी इतने भाई लोग बैठे थे तो मुझे करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं मन में प्रभु को बोल रही थी कि प्रभु मेरी मजबूरी है, ये सब तो मैं तो दिल से नहीं कर रही हूँ, तू जानता है। लेकिन फिर भी बोलते हैं ना, शैतान अपना ताबा लेता चलता है जब हम प्रार्थना में नहीं रहते। तो ऐसा ही वजह से कि मुझे ऐसा हुआ कि शादी होने तक ना बहुत शैतान ने घेर लिया मुझे, इतना शैतान ने घेर लिया। और मेरे गांव मतलब मेरा वो गांव ही है, तो वो गांव में मुझे बहुत मतलब पता नहीं हर बार जाती हूँ तो मुझे घेर ही लेता है, ऐसा होता था। तो शादी विधि हो गई, उसके बाद में मेरी एक दूसरी मौसी का गांव है पाटना बोल के, उधर ही। तो वो गांव में जाके मैं 15 दिन सो के ही रही। मैं नहीं उठती थी, नींद की गोली खाती थी और सो जाती थी। और इतना डरावना मुझे लगने लगा कि मुझे खुद को ऐसा लगता था कि अभी मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं फिर से मुझे मरने का डर सताने लगा। फिर से मुझे मुझे वही जो पुराना था मेरा अंदर, वही मुझे होने लगा कि मरना चाहिए, कुछ फ़ायदा नहीं। फिर मेरी ननद उधर से पैसे के लिए फ़ोन करती थी, फिर बहुत परेशानियाँ आ गई मेरे अंदर, बहुत सारी परेशानियाँ आ गई। तो मैंने बोला ठीक है अभी कैसे भी करके जाऊंगी, जो होगा रास्ते में मर जाऊंगी, क्या करूंगी, ऐसा करके फिर से मैं ठाणे में आई। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर से मैं चर्च जाने लगी, फिर से मैं प्रार्थना करने लगी। अपने घर में आई तो मुझे थोड़ा सा प्रार्थना करने के लिए मतलब ज़बरदस्ती में बैठी प्रार्थना में, मन तो नहीं कर रहा था और ना तो फिर मुझे अपना शरीर बैठ नहीं दे रहा था प्रार्थना में। लेकिन फिर भी मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने खुद के शरीर को बिठाया और प्रार्थना करना शुरू किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब कम कम होते चला। फिर मैं और स्ट्रांग बन गई। मतलब मैं यही सब तक यही पहुंचाना चाहती हूँ कि बहुत भाई बहन लोग बोलते हैं ना कि मैं चर्च में गई, मेरे साथ चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन होता है। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, वो आप अच्छे से जानते हो। मेरी सब गवाही सुनेंगे तो आपको सब पता चलेगा कि गिरने से भी फिर भी खुदा उठाता है, लेकिन खुदा कभी हमें छोड़ता नहीं है। तो अगली वीडियो में मैं बताती हूँ और मेरे साथ क्या क्या हुआ। जय मसीह की।